रेडिएशन देख चुके थे। इरेडिएशन क्या होता है? टोटल एनर्जी जो सरफेस पे फॉल कर रहा होता है, ठीक है। वाट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। रेडियोसिटी जो टोटल रेडिएशन एनर्जी लिविंग फ्रॉम ए सरफेस, ठीक है, जो टोटल एनर्जी जो लीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाए थे, ठीक है। जी रेडिएशन इस पे आ रहा है, उसका रो जी टाइम से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। खुद का भी एमिशन ये करेगा, ठीक है। तो हाँ, ई प्लस रो जी, ठीक है। फिर ई को हम लोग एप्सिलॉन ई बी प्लस रूट टाइम्स जी लिख दिए थे अब, ठीक है। अब रो को हम लोग 1 - अल्फ़ा लिख सकते हैं और अल्फ़ा एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये इक्वेशन बनेगा। यहाँ से जी जो है मेरा निकल के आएगा जे माइनस एप्सिलॉन टाइम्स ई बी बाई 1 - एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, अब कंसेप्ट थोड़ा सा देखते हैं स्पेस रेजिस्टेंस और सरफेस रेजिस्टेंस का। मान लो दो प्लेट है, ठीक है। इससे कुछ रेडिएशन एनर्जी निकलेगा और कुछ इस पर पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा? जे माइनस जी, ठीक है। और जी का वैल्यू हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो है मैनुपुलेशन करके ये टर्म आता है, ठीक है। एप्सिलॉन बी माइनस जे बाई 1 - एप्सिलॉन बाई ए एप्सिलॉन, ये जो टर्म है ये सरफेस रेजिस्टेंस। अब ये सरफेस रेजिस्टेंस क्या होता है? अल्टीमेटली इस सरफेस से कुछ रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। इस सरफेस के पास कुछ थर्मल एनर्जी था, वो थर्मल एनर्जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया, तो ठीक है। तो ये सरफेस उसको रेजिस्ट करेगा। वो ये नहीं चाहता है कि थर्मल एनर्जी इसका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट हो, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है उसको कहते हैं सरफेस रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 - एप्सिलॉन बाई ए एप्सिलॉन। अब फिर ये स्पेस में ट्रेवल करेगा, तो स्पेस के वजह से इस स्पेस में एक रेजिस्टेंस इसको क्रिएट होगा, ठीक है, 1/A1 टाइम्स F12, ठीक है। फिर ये सरफेस 2 में जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसमें उसको भी फिर ये अपोज करेगा सरफेस 2, ठीक है। तो यहाँ से एक दो सरफेस रेजिस्टेंस और एक स्पेस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जिसका कि हम लोग क्यू नेट जो है हम लोग निकाले EB1 - EB2 आर दो सरफेस और एक स्पेस, ठीक है। अच्छा, जिसका कि अगर हम लोग सरफेस रेजिस्टेंस और इसका हम लोग कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो ये टर्म आता है 1 - एप्सिलॉन बाई ए एप्सिलॉन, और इसमें से A1 कॉमन लेकर के ऊपर भेज दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो टर्म आता है ये इसको कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। और ई एप्सिलॉन B1 स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से इसको लिख दो सिग्मा बी T1 का पावर 4 माइनस T2 का पावर 4। तो जस्ट लाइक ब्लैक बॉडी हम लोग जो वहाँ लिखते थे A1F12, यहाँ FG12, इसको इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लैक बॉडी के लिए एप्सिलॉन 1 को और एप्सिलॉन 2 को 1 रख दो, ठीक है, तो अपने आप F12 आ जाएगा, ठीक है। FG12 F12 के बराबर आ जाएगा। ये रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन ब्लैक बॉडी है, ठीक है। वहाँ F12 आता था, यहाँ FG आएगा, FG